एवरी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार टॉपर क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। बिहार टॉपर क्लासेज में आप लोग हमने प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि हमने बताया था। प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि 5 नंबर का भी पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछ देगा या तो प्रतिस्थापना विधि पूछेगा, या विलोपन विधि पूछेगा, या वर्ज गुणन विधि पूछेगा। तीनों में से कोई एक पूछेगा जो 5 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि भी कोई हार्ड नहीं है, इजी है। सिर्फ जैसे ही कहे वर्ज गुणन विधि तो आप उसे गुना समझ लीजिएगा। चलिए आइए आंसर। इसको हम लोग 2x प्लस वाई बराबर 5, जिसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, आइए समीकरण 1 और 2 के तुलना में इसको सभी को a1 b1 c1 मानते हैं, तो इस नीचे वाले समीकरण 2 को a2 b2 c2 मानते हैं। चलिए यहां लिख के दिखाते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आइए, जब हमने a1 और a2 माने हैं तो a1 कौन है, a2 कौन है, तो a1 वाला ऊपर वाला है समीकरण 1 और a2 वाला समीकरण 2। तो चलिए a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 1, कोई भी संख्या नहीं रहे और सिर्फ x y या a b लिखा रहे तो उसको 1 लिखेंगे। c1 बराबर -5 क्यों हुआ, प्लस ये बराबर के इधर है और इस तरफ आएगा तो -5 होगा। चलिए a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। यहां तक किसी को दिक्कत लिखने में? जो क्वेश्चन है वही लिखना है, बस सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है। चलिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 का मान क्या है, 2/3 है। b1 का कौन है, 1/2 है। c1 कितना है, -5/8 है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आइए सूत्र से यहाँ -8। चलिए अब आइए x बराबर y1। अब हम लोग जो सबसे पहले ये b1 और b2 जो संख्या है हम लोग x के फर्स्ट में और 1 के लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख के दिखाएं आपको, a1 b1, यहाँ c1 c2, यहाँ a1 a2 और b1 और b2। आपको बीच वाले संख्या को 2 बार लिखना है, सबसे पहले x से पहले और 1 के बाद, ये दिमाग में रखिए। और c1 को 1 बार लिखना है, a1 और a1 को 1 बार लिखना है, और इसे हम लोग ऊपर वाले से नीचे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लिए। चलिए ठीक है, अब आइए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। x y और 1। अब देखिए b1 का मान 1/2 है, 1 और 2। c1 का मान -5 और -8 है, और a1 का मान कितना है आपका, 2 और 3 है, और लास्ट में कौन है, 1/2 है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ तक पहुंच गए तो समझिए आपका मैथ बन गया। x y और 1, 8 कम 8 -8, यहाँ -8 चिन्ह होगा, 5 दूना 10 -10, यहाँ कितना -5 और 3 -15, -8 और 2 8 दूना 16, तो -16। अब आइए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब आइए यहाँ तक आ गए तो देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +10 -15 और प्लस यहाँ भी 16 और 1
घट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए x बराबर 10 में से 8 घटेगा तो 2 होगा, और y बराबर 16 में से 15 घटेगा तो 1 होगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, 1/1। x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार के संख्या में परिवर्तन होता है, जैसे 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, कोई भी 2/4 भी आ सकता है, कोई भी संख्या आ जाए, तो इससे इस संख्या x/2 में चाहे किसी में क्या करते हैं हम लोग, बराबर कर देते हैं। तो बराबर करते हैं तो x/2 बराबर 1/1, y/1 बराबर 1/1, और हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तो हमारा x में 1 से करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और बराबर 2 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। y में 1 से करेंगे तो y होगा, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। यही हमारा आंसर है। इसी जगह पर अगर 2/3 हो जाए या 2/3 हो जाए तो क्या करेंगे, x में 3 से करेंगे क्या होगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और y में 3 से करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब बोलिए, एक क्वेश्चन बताया, दूसरा 2/3 लिखे आपको समझा दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। परफेक्ट, उतार लीजिए।